बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मेरे संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से बिहार स्टेट 2024 का नया बैच प्रारंभ हुआ है और एक दिन हम लोगों ने चर्चा किया था सिलेबस की। उसके दूसरे दिन हम लोग वर्ण विचार और व्याकरण सामान्य ज्ञान के बारे में एक वीडियो के माध्यम से कुछ अध्ययन किया था तथा उसी वीडियो में हम कुछ संज्ञा प्रकरण जो आपके सिलेबस में जो वरदराजाचार्य के से प्रणीत जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उससे कुछ संज्ञा प्रकरण के कुछ अंश को हम लोगों ने देखा था, परंतु हमारे जो सिलेबस में है वह लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य के अनुसार जो संधि है संपूर्ण संधि और संज्ञा प्रकरण तो वरदराजाचार्य के अनुसार ही हमको पढ़ना है। इसलिए मैं आज मूल पुस्तक जो वरदराजाचार्य जी के द्वारा जो गीता प्रेस में के माध्यम से जो छपी हुई पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, वह लघु सिद्धांत कौमुदी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे इस माध्यम से, और जितना हो सकेगा उतना आज अध्ययन करेंगे। आगे देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर वाली है ये पुस्तक जो मूल भाग में उत्पन्न है। सबसे पहले माँ शारदा की यहाँ पर देख रहे हैं फोटो लगी हुई है और इन्हीं की वंदना की गई है। शुक्लाम ब्रह्म विचारसार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। हे माँ शारदा, आप हमको बुद्धि को प्रदान करें। वंदे ताम परमेश्वरी, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हस्ते स्फाटिक मालिकाम, स्फटिक की माला जिसके हाथ पर है, जिन्होंने पद्म आसन को जो पद्म आसन पर बैठी हुई हैं, ऐसी माँ शारदा को मैं प्रणाम करता हूँ। वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम, और वीणा को और पुस्तक को जो धारण किए हुए हैं, और जाड्यांधकारापहम, और जड़ता रूपी अंधकार को जो दूर करने वाली हैं, ऐसी शुक्लाम ब्रह्म विचारसार परमाम आद्याम जगत व्यापनीम को मैं क्या कर रहा हूँ, वंदे ताम परमेश्वरीम। ऐसी माँ को प्रणाम करते हुए हम लोग जो आचार्य वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा है उसके अनुसार हम लोग संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य वरदराज ने सबसे पहले मंगलाचरण किया है, और यह जो मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। लिखा हुआ है कि पाणिनीय प्रवेशाय अर्थात पाणिनीय ग्रंथ में, अर्थात ये पाणिनीय प्रवेशाय का मतलब अष्टाध्यायी ग्रंथ प्रवेशाय, अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रवेश दिलाने के लिए, अर्थात अष्टाध्यायी ग्रंथ अच्छे से समझ आने लगे, इसलिए पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, इस लघु सिद्धांत की को मैं करता हूँ लघु सिद्धांत कौमुदीं करोम्यहम। यहाँ देखें करोम्यहम, करोम्यहम कर तो करोमी, अहम माने में करता हूँ, तो कौन अहम शब्द से यहाँ किसका बोध हो रहा है, वरदराजाचार्य जी का बोध हो रहा है। वही प्रार्थना कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है यह किस लिए है, कह रहे हैं पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश हो जाए, इसलिए यह लघु सिद्धांत कौमुदी की मैं रचना करता हूँ करोम्यहम। और किसको नमस्कार करके, तो कह रहे हैं सरस्वतीं देवीं, है ना। यहाँ देखेंगे सरस्वतीं देवीं, अच्छा वह सरस्वती देवी कैसी, तो कह रहे हैं शुद्धाम गुण्याम, जिसके गुण शुद्ध हैं, ऐसी सरस्वतीं देवीं नत्वा, ऐसी सरस्वतीं देवीं को क्या नत्वा करके, अर्थात नमस्कार करके मैं लघु सिद्धांत कौमुदीं
करोम्य हम, ऐसी लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। पाणिनीय प्रवेश है, किस लिए? पाणिनी शास्त्र में प्रवेश हो जाए इसलिए। तो हम लोग इसमें जो कुल मिलाकर के प्रश्न ये देखे कि वह जो वरदराजाचार्य जी जिन माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं वो कैसी हैं? तो वो शुद्ध गुण वाली देवी हैं और उनको नमस्कार करके इसकी रचना कर रहे हैं। और इस श्लोक में वरदराजाचार्य ने किनकी वंदना की है? तो माता सरस्वती की वंदना की है। किस ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई है? तो पाणिनीय ग्रंथ में प्रवेश दिलाने के लिए। और इसमें जो इस मंगलाचरण में कौन सा मंगलाचरण किया गया है? तो आप देखेंगे नत्वा से नमस्कारात्मक हो जाता है। और लघु सिद्धांत कौमुदी, चूँकि लघु सिद्धांत कौमुदी की यहाँ पर चर्चा हुई है तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक भी हो जाएगा। अर्थात इस ग्रंथ में लघु सिद्धांत कौमुदी में दो प्रकार का मंगलाचरण हुआ है, एक नमस्कारात्मक है और एक वस्तु निर्देशात्मक है। नत्वा सरस्वतीम देवीम, इस वाक्य से यहाँ देखेंगे नत्वा सरस्वतीम देवीम जो है, इस वाक्य से इस वाक्य से नमस्कारात्मक मंगल एवं पाणिनीय प्रवेशाय, यहाँ देखेंगे पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्राप्त होता है। तो यहाँ से नत्वा सरस्वतीम देवीम से नमस्कारात्मक हो गया, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी से क्या हो गया? यह हो गया वस्तु निर्देशात्मक। अच्छा, ये तो बात हो गई मंगलाचरण की। अब हम आगे ये चलते हैं कि कितने प्रकार का मंगलाचरण होता है, तो उसको भी देख लेते हैं कि जो मंगलाचरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है और तीसरा कौन सा मंगलाचरण होता है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या होता है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण जिसमें अपने आराध्य देव की स्तुति की जाए, प्रार्थना की जाए, उसको नमन किया जाए, वह क्या हो गया? नमन किया जाए, नमस्कार किया जाए, वह क्या होगा? वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाता है। वह वस्तु निर्देशात्मक क्या होता है या आशीर्वादात्मक पहले देख लेते हैं। आशीर्वादात्मक क्या होता है? जिसमें किसी अपने प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगलाचरण किया जाता है, वह आशीर्वादात्मक हो जाता है। और वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण होता है उसमें ग्रंथ के मूल विषय एवं उसके लक्ष्य का जो है निर्देश दिया जाता है, तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि वरदराज आचार्य जी सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेश में अध्येताओं को प्रवेश दिलाने के लिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। सबसे पहले वो 14 सूत्र लिखते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा भी जाता है, इसको अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहले सूत्र में वरदराजाचार्य जी सबसे पहले 14 सूत्रों को लिखते हैं। उनका नाम है ऐ उण, यहाँ से देखेंगे ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवारट लन यमंगणनम झभई घढ़ धश जब गड दश खफ छठ त चट तव कपय श श और हा। ये 14 सूत्र हो गए। तो ये महर्षि पाणिनि के द्वारा महर्षि पाणिनि को सबसे पहले यही 14 सूत्र सुनाई दिए थे। उन्हीं 14 सूत्रों को वरदराज भट्टाचार्य जी, वरदराजाचार्य अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी नामक इस ग्रंथ में लिख दिए हैं। इन 14 सूत्रों को देखेंगे कि सबसे पहले जो स्वर वर्ण है उनकी गणना कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक आ ई उ, फिर रिल री, फिर ए ओ और फिर आई औ। अच्छा, इसमें जो लास्ट वर्ण होते हैं, यह जो वर्ण होते हैं इनकी गणना नहीं की जाती है। इनकी गणना हम प्रत्याहार जब बनाएंगे तो उसको बताएंगे कि हाँ किस प्रकार हो गया। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी अच प्रत्याहार में
जितने भी हैं वो सभी स्वर आ जाते हैं। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आ गए? आ ई उ, णा को नहीं गिनेंगे, रिल री, फिर इसके बाद ए ओ और फिर आई औ, है ना। आ यहाँ से उठाएंगे और चा यहाँ ले आएंगे तो यह क्या हो जाएगा? अच हो जाएगा। इस प्रकार अच प्रत्याहार में हमको प्राप्त हुआ कि 9 वर्ण प्राप्त होते हैं। आ ई उ, रिल री, ए ओ और आई औ। ये 9 स्वर संस्कृत व्याकरण में बतलाए गए हैं। तो आपके प्रश्न में जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि व्याकरण में स्वर कितने होते हैं, तो ये स्वर 9 ही होते हैं। और उन स्वरों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? उन स्वरों की गणना 4 सूत्रों में की गई है। और वो जो स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 5वां सूत्र कौन सा है? हैवरट। हैवरट में देखेंगे यहाँ से हा लिखा हुआ है और लास्ट में है ला। तो यहाँ से लेते हैं हा और लास्ट वाला ला अर्थात हल। हल प्रत्याहार में देखेंगे तो हम लोगों को टोटल 33 वर्ण प्राप्त हो जाते हैं। इन 33 वर्णों को ही व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो हा यहाँ से उठाए और ला यहाँ पर देखे 14वें सूत्र में ला लिखा हुआ है। ये जो ला है और ऊपर जो हैवरट का हा है, इसी को हल प्रत्याहार बोल दिए। हल प्रत्याहार में टोटल, हल प्रत्याहार कहने पर टोटल 10 सूत्र अधिग्रहित हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां हल। इस प्रकार 10 सूत्रों में हल प्रत्याहार को बतला दिया गया है। हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो वर्ण है हा या वा, र ल यम गण न, झ भ घड ध, घड ध जब गड़ द, ख फ चट त चट त, कप श श श और हा। इस प्रकार इतने वर्ण, ये 33 वर्ण आ जाते हैं। एक बार देखेंगे, हकार का 2 बार उच्चारण हो गया है, इसलिए हकार का एक ही बार उच्चारण करके देख लेंगे तो 33 वर्ण ही प्राप्त होंगे आपको। इस प्रकार हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्णों को लिख दिया गया है। और इसके बाद देखेंगे इसी में हल आप प्रत्याहार बनाना भी देख लीजिए। मान लीजिए मैं बोलूं अक प्रत्याहार या अच प्रत्याहार बोला था, इसके बाद बोलूं इड़। कौन सा प्रत्याहार? इड़। तो इड़ प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा? इड़ प्रत्याहार यहाँ से ई लेंगे, इड़। यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लीजिए, ठीक है। या फिर इसके बाद आप ले लीजिए अट प्रत्याहार। कौन सा? अट। तो अट प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक लेंगे? आ यहाँ से लेंगे और टा हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है, तो यह अट प्रत्याहार हो गया। अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? आ ई उ, रिल री, ए ओ, आई औ, हा या वारा। इस प्रकार अट प्रत्याहार में इतने वर्ण हमको प्राप्त हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि जस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो जा आप देखेंगे कहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो जब गणदस के जा से और सा यहाँ पर प्राप्त होता है, तो जब गणदस में देख लेंगे ज ब ग ड द, ये इतने ही वर्ण हमको जस प्रत्याहार में प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार और अन्य अन्य जो प्रत्याहार होते हैं उसको हम अभी आगे देख लेंगे। इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि येषामन्त्यायितः लिखा हुआ है, इसको अलग अलग करके देख लेंगे। इति माहेश्वराणि, यह जो माहेश्वर के द्वारा प्राप्त सूत्र हैं, कितने? 14 सूत्र। इति माहेश्वराणि, ये 14 सूत्र जो है किसके द्वारा प्राप्त हुए हैं? माहेश्वर के द्वारा, माहेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं या शिव सूत्र कहते हैं। और पाणिनि सूत्र भी इनको कहा जाता है, क्योंकि पाणिनि ने इनको सबसे पहले सुना और फिर लिखा, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, शिवजाल भी इन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जाल भी इन्हें कहा जाता है। काशिका में लिखा गया है, यह देखिए
यहाँ पर लिखे हुए हैं शिवसूत्र जाल, तो इन्हें शिवसूत्र जाल भी कहा जाता है। और तो यहाँ पर लिखा हुआ है इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण आदि संज्ञार्थानि। ये माहेश्वर सूत्र किस लिए हैं? तो कह रहे हैं ये जो माहेश्वर सूत्र हैं अण आदि संज्ञार्थानि, किसके लिए हैं? अण आदि संज्ञा के लिए हैं। जैसे अण प्रत्याहार बनाना होगा, तो अण प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? ये आ यहाँ से लेंगे और ना यहाँ हमको मिल गया है लण के ना में, आ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या वारा और ला। इस प्रकार अण प्रत्याहार में इतने वर्णों का बोध हो गया है। परंतु यह जो अण प्रत्याहार है इसमें देखेंगे कि णा 2 बार मिल जाता है, एक यहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है। तो जब आप आगे सूत्र संज्ञा प्रकरण में ही पढ़ेंगे अर्धुत स्वर्ण से चा प्रत्यय, तो वहाँ कहा गया है अत्रैवाण परेण णकारेण। यहाँ पर जो णा है वह पर णकार से लिया गया है, अर्थात अर्धुत स्वर्ण से चा प्रत्यय में जो णा है सिर्फ वही भरपण णकार से लिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी अण प्रत्याहार आप बनाएंगे वो ऐ उण के णा से ही, ऐ उण के णा को ही अधिग्रहित करेंगे। तो अण प्रत्याहार कहने पर हर जगह आ ई उ का ही बोध होगा, परंतु अर्धुत स्वर्ण चा प्रत्यय में आ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या वारा और ला इतने वर्णों का बोध हो जाएगा। तो ये जो सूत्र लिखे गए हैं वो किस लिए हैं? अण आदि संज्ञा के लिए, अण आदि संज्ञाओं को अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए हैं। अब बताया जा रहा है कि येषाम अन्त्यायितः, येषाम येषाम अर्थात चतुर्दश सूत्राणाम, अंत्या अर्थात अंत में जो भी है वह इत है, तो इनका नाम क्या हो गया? ऐ उण में जोड़ा है उसका नाम हो गया इत, ऋलृक में जो का है उसका नाम हो गया इत, ए ओंग में जो ंगा है उसका नाम हो गया इत, ऐ औच में जो चा है इसका नाम हो गया इत, हैवरट में जो टा है इसका नाम हो गया इत। अर्थात जितने भी इन सूत्रों के लास्ट में जो वर्ण हैं, येषाम अंत्या, इनके अंत में जो भी है उनका क्या नाम हो गया? उनका नाम हो गया इत। आगे देखेंगे लिखा हुआ है हकारादिषु अकारः, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। बता रहे हैं कि हकार आदि अर्थात हा वगैरह में, जैसे हैवरट लिखा हुआ हा, फिर या, फिर वा, फिर रा, तो कह रहे हैं हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। हकार आदि में, हकारादिषु हकार आदियों में जो अकार है वह उच्चारण अर्थ के लिए है। अर्थात इसमें हम ये ना समझें कि इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है? आ तो जुड़ा हुआ ही है। यहाँ जैसे हैवरट लिखा है तो हैवरट में क्या है? हा, आ, या, आ, वा, आ, रा और टा, टा है ना, यही है। तो अगर इसमें आ न लिखा जाए तो फिर मान लीजिए ये हलंत हो गया, हलंत हो गया, फिर या ऐसे लिख गया ये भी हलंत हो गया, फिर वाह ऐसे लिख गया ये भी हलंत हो गया, फिर रा ऐसे लिख गया ये भी हलंत हो गया। अब हा मिला या में, हा किस में मिला? या में, या मिला फिर वाह में, फिर रा इसी में मिल जाएगा। तो ये सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा और कोई समझ नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है। इसीलिए उच्चारण में भी जैसे हम कहें कि बिना आ के हा बोल दीजिए तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि हकारादिषु अकारः, जो भी व्यंजन वर्ण इसमें लिखे गए हैं, यहाँ जो व्यंजन वर्ण लिखे गए हैं वो हकारादिषु अकारः, वो उच्चारण के लिए उनमें आ जोड़ा गया है। उन व्यंजनों को आप हलंत ही समझिए। क्या समझेंगे? हलंत ही समझेंगे। और लण मध्ये तुत्संज्ञ कहा, और बता रहे हैं कि लण मध्ये तुत्संग का एक सूत्र है लण। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है ये ला अ न, ऐसा 3 वर्ण हो गए ना इसमें, ला अ न। तो बता रहे हैं कि येषाम अन्त्यायितः से कहने पर तो ये हुआ कि इन सब के अंत में जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो गई, ये सब इत हो गए। परंतु ला अ न इसमें जो यह छठवां सूत्र है इसमें जो आ है बीच में उसकी भी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। यही कह रहे हैं यहाँ पर लन मध्ये तुत संज्ञकः, लन मध्ये तु इत संज्ञकः, ऐसा आपको ज्ञात होना चाहिए। इस प्रकार जानिए।
तो परीक्षा में आ जाएगा कि लण में किसकी इत संज्ञा हुई है, तो णकार की भी हुई है और आकार जो है उसकी भी इत संज्ञा यहाँ पर हो जाती है। यह इत संज्ञा किस लिए हुई है, आगे जब आप उरण रपरह सूत्र को पढ़ेंगे तब वहाँ पर ज्ञातव्य हो जाएगा कि यहाँ पर इत संज्ञा करने का क्या फल हुआ है। इसके बाद सूत्र आता है हलंत्यम। महर्षि वरदराजाचार्य के द्वारा, मुनि वरदराजाचार्य के द्वारा जो पहला सूत्र लिखा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वह हलंत्यम ही लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है, हलंत्यम लिखा गया है। यह इनकी पुस्तक का पहला सूत्र है और अष्टाध्यायी में जो पहला सूत्र लिखा गया वह वृद्धिरादैच है और जो अंतिम सूत्र है वह है अ आ। कौन सा सूत्र है, अ आ और आ, दो बार आ छोटा छोटा ये। तो इस प्रकार अष्टाध्यायी की बात करें तो वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र है और अंतिम सूत्र आ है। और यदि लघु सिद्धांत में इसकी बात करें तो प्रथम सूत्र हलंत्यम हो जाएगा। हलंत्यम क्या कह रहा है, हल अंत्यम। इसमें देखेंगे एक हल है और दूसरा पद क्या है, अंत्यम, अर्थात अंतिम हल, यही इसका अर्थ निकल रहा है। परंतु उपदेशे अजनुनासिक इत से कुछ अनुवृत्ति इसमें हो गई है और वो क्या हुआ है उसमें क्या हुआ है, उपदेशे अंतम हलित्स्यात् लिखा हुआ है। देखेंगे कि उपदेशे अर्थात उपदेश में जो अंत्यम अर्थात अंत्य है जो वह हल होता है। कह रहे हैं उपदेश अवस्था में अर्थात उपदेश में जो अंत्य जो हल होता है उसको इत बोलते हैं। उपदेश अवस्था में अर्थात उपदेशे उपदेश में जो अंत्य है उसकी अंत्य जो हल है उसको इत कहते हैं। ये इसी में हलंत्यम में सिर्फ यही कह रहे हैं कि उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा होती है, उसको क्या बोलेंगे, इत बोलेंगे। तो अब देखिए आगे ये कह रहे हैं कि उसको इत बोला जाएगा। किसे इत बोला जाएगा, तो उपदेश में जो अंत वाला है उसको इत बोला जाएगा। तो उपदेश क्या है, यही ना सवाल उठेगा कि उपदेश क्या है। तो उपदेश के लिए एक कारिका प्राप्त होती है कि धातु सूत्र गणोनादि, यहाँ पर देखेंगे धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। ऐसा यहाँ पर वर्णन है कि धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। वह जो धातु है, जैसे धातु हो गया, इसके बाद सूत्र हो गया, सूत्र के बाद क्या हो गया, धातु सूत्र उणादि हो गया, उणादि के बाद क्या हो गया, धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंग, लिंगानुशासन हो गया है ना, वार्तिक हो गया, लिंगानुशासन हो गया, आगम हो गया, प्रत्यय हो गया और आदेश हो गया। इनकी क्या, इन्हीं को उपदेश माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, उपदेश माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिताः, इन सभी को क्या माना जाएगा, ये सभी उपदेश माने जाएंगे। तो धातु क्या है, तो धातु भू आदि गमडरी गतौ, गमडरी जो है धातु हो गई, डुक्रियाँ धातु हो गई, ये सब क्या हो गया, ये सब धातुएं हो गई है ना। सूत्र कौन हो गए, आई उण रिलरिक ए ओंग आई औच इको एणचि इको गुण वृद्धि तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य अनचिचा आदि गुण अदेंग गुण, ये सब क्या हो गए, ये सूत्र हो गए है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यह जो हलंत्यम सूत्र है, हलंत्यम सूत्र क्या करता है, तो हलंत्यम सूत्र उपदेश में जो अंत्य हल होता है उसको क्या कर देता है, उसको इत कर देता है। उपदेश में जो अंत्य हल होता है उसको इत कर देता है। तो बोले कि उपदेश क्या है, तो कह रहे हैं उपदेश आद्योच्चारणम
उपदेश आद्योच्चारण, उपदेश वही है जो आद्य आद्य उच्चारण है। 3 नंबर पर देख लेंगे यहाँ 3 नंबर पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ 3 नंबर पर मिल जाएगा पाणिनिकात्यायन पतंजलि कर्तृकम प्रथम उच्चारण मित्यर्थम। अर्थात पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के द्वारा जो पहली बार प्रथम उच्चारण जो किया गया है उसी को क्या कह देंगे, उपदेश कह देंगे। तो पाणिनि कात्यायन के द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया है उसी को उपदेश आद्योच्चारणम, आद्य उच्चारण को ही उपदेश कहा जाएगा। जैसे जैसे ये लिखा जाए, कोई शब्द है, मान लीजिए जैसे मैं एक धातु लिखता हूँ, धातु लिखा डू क्रिय, यह धातु में लिख दिया। अब डुक्री में क्या होता है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है और इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, और बचता क्या है, तो बचता है क्री, है ना। बचता क्या है, तो क्री सिर्फ बचता है। तो इसकी इत संज्ञा, इन दोनों की इत संज्ञा क्यों हो गई, इसलिए हो गई चूँकि यह उपदेश है। डुक्री शब्द पहली बार बोला गया था पाणिनि जी के द्वारा, इसलिए यह क्या है, ये सभी उपदेश हो गए। और उपदेश की क्या होती है, उनको इत हो जाता है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम लिखा हुआ है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जहाँ कहीं भी अदृष्ट पद होंगे, नहीं दिखाई देने वाले पद होंगे, तो वह सूत्रांतरात, अन्य सूत्रों से, सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, उनका अनुवर्तन कर लिया जाएगा। सर्वत्र माने हर जगह, अर्थात पूरे व्याकरण शास्त्र में जहाँ कहीं भी किसी सूत्र की आवश्यकता होगी तो ऊपर वाला जो सूत्र होगा उसका अनुवर्तन कर लिया जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर किसका अनुवर्तन किया गया, अगर देखा जाए यह जो हलंत्यम नाम का सूत्र है, हलंत्यम नाम के सूत्र में दो ही यहाँ पद प्राप्त होते हैं, एक हल और एक अंत्यम। और इसकी वृत्ति में देखेंगे अंत्यम यहाँ पर लिखा है और हल यहाँ पर लिखा है, परंतु यहाँ पर इसकी जो वृत्ति लिखी हुई है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेशे और स्यात् ये कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ है। तो उपदेशे हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उपदेशे अजनुनासिक इत, यह एक सूत्र है, इससे उपदेशे शब्द को ले लिया गया है। और स्यात् शब्द मतलब स्यात् माने होता है ना। तो इस प्रकार यह क्या हुआ, अनुवर्तन हो गया। सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः यह जो है सूत्र कह रहा है, यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। बहुत ही अच्छा जो है ये, यहाँ पर देखेंगे कि अदर्शनम लोपः करता क्या है, तो कह रहे हैं प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात जो प्रसक्त है, प्रसक्त का मतलब क्या होता है, प्रसक्त का मतलब बता रहे हैं कि जो विद्यमान है, जो प्रसक्त है, जो सक्त है, अर्थात जो अच्छी प्रकार से विद्यमान है ना। प्रसक्त, वह जो प्रसक्त है, वह जो विद्यमान है, तो उसका न दिखाई देना, प्रसक्तस्य अदर्शनम, उसका अदर्शन हो जाना, और न दर्शन इति अदर्शन, तो उसका न दिखाई देना ही क्या है, लोप संज्ञम साथ, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है ना। प्रसक्तता का ही न दिखाई देना क्या हो जाता है, उसी की लोप संज्ञा हो जाती है। तो यह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। और आगे सूत्र है तस्य लोपः, तस्य लोपः अर्थात तस्येतो लोपः स्यात् नाद्योणाद्यर्थः, तस्य तस्येतो लोपः स्यात् न आद्योणाद्यर्थः। तो ये कह रहा है तस्य माने जिसकी, तस्य माने जिसकी, तस्य इत, जो वह इत है। तो इत हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, यह हलंत्यम से प्राप्त हुआ था एक इत। मान लीजिए कि यह मैं एक सूत्र लिखा हूँ, इस सूत्र का नाम है आ ई उ ण, यह सूत्र लिखा हूँ। आई उण में देखा जाए तो ये कह रहा है हलंत्यम सूत्र आया, ये कहा कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्,
उपदेश में जो अंत्य वाला है, अंत जो हल है उसकी इत संज्ञा कर दीजिए। तो यहाँ ये इत हो गया। जैसे ही इत हुआ तो अदरसम लोपा आ गया। वो कह रहा है, वो अब तस्य लोपा आया, तस्य लोपा कह रहा है कि तस्य तो लोपा स्यात्। यह जो इत है, तस्य इत, वह जो इत है लोप स्यात्, उसका लोप कर दीजिए। तो इसका इत तो नाम था ही, तो यह जो इत है इसका क्या हो गया, आई उण में जोड़ा है उसका क्या हो गया, इत इत हो गया। जैसे ही लोप, जैसे ही इसका जो है लोप हुआ तो ये हो कि लोप है क्या, तो अदर्शन लोपा आया। लोप बताने के लिए, लोप इस किसको कहते हैं कि इसका ना दिखाई देना ही क्या है, लोप है। जब यह नहीं दिखाई दे रहा है तो कितने वर्णों का बोध हो गया, आ ई उ, अर्थात 3 वर्णों का ही बोध हो रहा है। ये वही बताना चाह रहे हैं। इसके बाद प्रत्याहार विधायक सूत्र आया, देखेंगे। हलंत्यम सूत्र क्या करता है, उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसकी क्या करता है, उसको इत करता है। उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसी को क्या करता है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंत्य हल इत संज्ञक होता है, अर्थात इत संज्ञा करने वाला है। क्या है, यह इत संज्ञा करता है। कौन, हलंत्यम, ध्यान रखिएगा, हलंत्यम इत संज्ञा करता है। और जो अदरसम लोपा है वह लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। और जो तस्य लोपा है वह जो इत होता है उसको लोप करता है। ठीक है, उसको लोप करने वाला है सूत्र कौन सा है, तस्य लोपा। और आदिरंतेन सहायता, आदिरंतेन सहायता क्या करता है, ये कह रहा अंतेन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य चा संज्ञा स्यात्। स्वस्य चा संज्ञा स्यात्, अंतेन इता, अंत जो इत है, तो अंत इत कौन हमको प्राप्त हुआ, अंत इत हमको प्राप्त हुआ अयुण करना। अयुण का जो ना है वह हमको अंत इत प्राप्त हुआ। तो कह रहा अंतेन इता, अंतेन इत सहित आदि ही। अब आदि कौन है, तो कह रहे हैं कि आदि में आ गया आ, अयुण में जो अंत इत है वह हमको मिला ना, और आदि वर्ण हमको मिला आ। अब ये कह रहा है आदि मध्यगा नाम। अब मध्यगा नाम कौन हो गए, ई उ, ई उ क्या हो गए, मध्य हो गए। तो ये कह रहा है स्वस्य चा संज्ञा स्यात्, स्वस्य चा संज्ञा स्यात्। अब वह अपनी भी संज्ञा कर लेगा। तो अपनी भी संज्ञा का मतलब आ अपना भी बोध कर लिया और अपने वह जो मध्यगामी वर्ण थे उनका भी बोध करवा दिया। ठीक है ना। तो अड़ कहने से आ ई उ इन 3 वर्णों का बोध हो गया, और जोड़ा था उसकी संज्ञा हो गई, और तसलोपा से लोप हो गया। अदरसम लोपा से उसकी लोप संज्ञा हो गई, तसलोपा से उसका लोप प्राप्त हो गया। यथा अड़ इति, यह देखिए लिखा हुआ है यथा अड़ इति, है ना, यथा अड़ इति, यहाँ पर उदाहरण दिया भी गया है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ कुछ बताया गया है कि जो सूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो धातु सूत्र, गणोड़ आदि, वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्यादेता देशा उपदेशा प्रकृतिता, ये तो उपदेश के बारे में बताया गया है, इसको तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके आगे देख लीजिए, आ ई उ, वही अण जो कहने से कितने वर्णों को बोध हुआ, तो कह रहे हैं आ ई उ वर्णानाम संज्ञा एवं अच हल अल अलित्यादया। इसी प्रकार अच प्रत्याहार भी देख लेंगे, इसी प्रकार अच प्रत्याहार देख लेंगे, इसी प्रकार एवं एवं अच, और फिर इसी प्रकार हल प्रत्याहार देखेंगे, इसी प्रकार अल प्रत्याहार भी देख लेंगे। एवं अच हल अल इत्यादयः, अल इत्यादयः, अल इत्यादयः, ऐसा बन गया, अल इत्यादयः, अल इत्यादयः। तो इसी प्रकार एवं अच हल अल अल इत्यादयः, इस प्रकार यह जो है समझाना चाह रहे हैं कि जो प्रत्याहार बनाने की विधि है वह प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा हो गया, प्रत्याहार विधायक सूत्र यह हो गया आद्यंतेन सहेता, यह प्रत्याहार विधायक सूत्र हो गया। आगे देखेंगे, लिखा है ऊकालो ह्रस्व, ऊकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऊकालो ध्रस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात ऊकाल, ऊकाल, ऊकाल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, तो कह रहे हैं
ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत का मतलब ये हुआ, कह रहे हैं ऊ कालः अर्थात ऊ के काल में, ऊ के काल में, ऊ कालो, ऊ कालो, ऊ के काल में, ऊ कालो अच, जो ऊ के काल में जो अच है, ऊ के काल में ही के समान ही जो जितने भी अच हैं उनको ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहते हैं, है ना। देख लेंगे ऊ के काल में अर्थात ऊ कालो, ऊ कालो का अर्थात क्या हुआ, ऊ कालो का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ऊ लिखिए, यहाँ पर आप लिखे ऊ और फिर प्लस ऊ लिख दीजिए, चाहे छोटा ऊ लिखिए चाहे बड़ा ऊ लिखिए, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या हुआ, ऊ ही होना है। तो यही है कि यहाँ पर चाहे ह्रस्व ऊ हो, चाहे दीर्घ ऊ हो और चाहे प्लुत ऊ हो, तो यह जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत का जो काल है बता रहे हैं कि वही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो जाता है काल के अनुसार ही। एक मात्रिक यदि उच्चारण होगा ऊ का तो ह्रस्व काल होगा, द्विमात्रिक होगा तो दीर्घ हो जाएगा, यदि त्रिमात्रिक होगा तो वह प्लुत हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, है ना, लिखा हुआ है। आगे देखेंगे उच्च ऊश्च ऊश्च, यहाँ देखेंगे उच्च ऊश्च ऊश्च, वह वाम काल, जो यह ऊ है, ऊ को ही क्या बन जाता है, वह बन जाता है। कहाँ बनता है, ऊ शब्द को जब आप इसकी जो है, जैसे गुरु शब्द है तो गुरु गुरु गुरुवः, इसी प्रकार यह भी ऊ शब्द का चलाएंगे तो प्रथमक बहुवचन में वह बन जाएगा। तो उच्च ऊश्च ऊश्च, वह वाम काल, वह वाम काल, वाम काल अर्थात ऊ के काल के समान ही, ऊ के काल के समान ही, वाम काल अर्थात ऊ काल, है ना, ऊ काल, यू कालो यस्येति ऊ कालः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि ऊ काल के समान ही सो अच, जो जितने जो भी अच है, वह जो अच है क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, उनकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इस प्रकार संज्ञा हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए यह अच है, यह अच है मान लीजिए आ, तो यह ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत ये कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार का हो गया। अब बता रहे हैं आगे कि यह 3 प्रकार का तो हो ही गया, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, इसके अनुसार सा प्रत्येकम उदात्त उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब जो है यह जो आ है, यह उदात्त अनुदात्त और स्वरित इन भेद से पुनः 3-3 प्रकार का हो जाएगा। तो यह जो है पुनः मान लीजिए ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित इस प्रकार हो गया, तो इसके 9 भेद हो गए। कितने भेद हो गए, 9 भेद हो गए। 9 भेद होने पर क्या हुआ, यही स्वर जो है उच्चैरुदात्ता, यहाँ लिखा है ना, उच्चैरुदात्ता नीचैरुदात्ता और समाहारा स्वरिता, समाहार की स्वरित संज्ञा होती है और नीचैरुदात्ता अर्थात नीचई ही, अर्थात यहाँ नीचई का सीधे ये अर्थ समझ लेंगे कि उदात्त अनुदात्त और जो स्वरित भेद से अलग अलग ये हो जाते हैं, तो उसमें जो नीचई इन जैसे उच्चैरुदात्ता और नीचैरुदात्ता और उच्चई का अर्थ ऊंचे स्वर है ना, और नीचई का क्या अर्थ हो गया, नीचई का अर्थ होता है नीचे वाला स्वर बोलने वाला, है ना, नीचे वाला, नीचे बोलने वाला स्वर। तो हमको जब हम लोग वेद आदि पढ़ते हैं तो उसमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित का जो है निशान भी लगा रहता है, तो आप देखेंगे। तो यह जो वह जो आस्वर था वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त और स्वरित इस प्रकार भेद से ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित और उदात्त
ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इस प्रकार से वह 9 प्रकार का हो गया। तो यहाँ लिख रहे हैं कि सा नवविधोपि, वह 9 विधि का होने पर भी प्रत्येक अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। सा नवविधोपि, वह 9 प्रकार का होते हुए भी प्रत्येकम प्रत्येकम अनुनासिक और अनुनासिक, देखेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे। सा नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। वह जो 9 प्रकार का आ हो गया था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात और स्वरित के भेद से, वह प्रत्येक अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? 2-2 प्रकार का हो जाता है। तो ये हुआ कि अनुनासिक क्या है, तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यह क्या है? यह अनुनासिक है ना। ये ऊपर जो चंद्रबिंदी लग जाती है यही क्या है? अनुनासिक है। और अननुनासिक क्या है? जिसमें चंद्रबिंदी नहीं लगी है, अर्थात यह जो सिंपल है यह क्या है? अनुनासिक। न अनुनासिक इति अननुनासिक, है ना। इस प्रकार यह 2 प्रकार का हो गया। तो सीधे सीधे हम लोग ये देख लेंगे कि जो भी वर्ण हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक और अननुनासिक भेद से कितने प्रकार के हो गए? ये 18 प्रकार के इनके भेद हो जाते हैं। मुख नासिका वचनोनुनासिका लिखा हुआ है। मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख और नासिका, यहाँ देखेंगे ये सूत्र लिखा हुआ है, मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित, है ना, उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक संज्ञक वो वर्ण हो जाते हैं। आगे देखेंगे लिखा हुआ है, मुख सहित नासिक योः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहित नासिक, मुख और नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण हैं उनकी अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। तदित्थम, आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार आ ई ऊरी एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः। इस प्रकार आ ई ऊ और री इनकी क्या हो गई? एषां वर्णानाम, इन सभी वर्णों की 18 प्रकार के भेद हो गए। तो परीक्षा में पूछेगा कि 18 आ के कितने प्रकार के भेद हुए? आ के 18 प्रकार के, ई के 18 प्रकार के, ऊ के 18 प्रकार के और री के भी कितने भेद हो गए? 18 प्रकार के भेद हो गए। एषां वर्णानाम प्रत्येकमष्टादश भेद, ये प्रत्येक जो है 18 प्रकार के इनके भेद हो गए। लृ वर्णस्य द्वादशतस्य दीर्घाभावात्। अब जो लृ वर्ण होता है, जो लृ वर्ण है वह 12 प्रकार का ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है। जब दीर्घ का अभाव हो जाता है तो छः जो है क्या हो जाएगा? जो दीर्घ उदात दीर्घ अनुदात दीर्घ स्वरित, है ना, दीर्घ उदात दीर्घ अनुदात और दीर्घ स्वरित और दीर्घ अनुनासिक और दीर्घ अननुनासिक, दीर्घ उदात दीर्घ अनुदात दीर्घ स्वरित दीर्घ अनुनासिक दीर्घ अननुनासिक, इस प्रकार जो है ये जो दीर्घ वाले हैं, दीर्घ का अभाव हो जाएगा किसमें? लृ, तो ये 12 प्रकार का ही बचेगा। इसी प्रकार एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण आ गए। तो यह जो एच प्रत्याहार में जो 4 वर्ण हैं ये भी 12 प्रकार के भेद हो जाएंगे इनके, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? ह्रस्व का अभाव हो जाता है। तो परीक्षा में आएगा लृ वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं। लृ वर्ण में किसका अभाव होता है? तो दीर्घ का अभाव होता है। इसी प्रकार एचामपि, एच कहने से कितने वर्णों का भेद हुआ? तो 4 वर्णों का। ए ओ यौ, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 12 प्रकार के होते हैं। इसमें किसका अभाव होता है? तो ह्रस्व का अभाव होता है। आगे देखेंगे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में क्या बताया गया है? तुल्य माने
तुल्य माने बराबर, तुल्य माने तौलना, है ना। तुल्य, तो तुल्य अर्थात बराबर। और आस्य, आस्य अर्थात क्या हुआ, तो आस्य अर्थात हुआ आपका मुख, है ना, मुख, है ना। और या फिर मुख से निकलने वाले जो शब्द, है ना, तुल्य आस्य, तुल्य हैं आस्य, तुल्य आस्य, ठीक है। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। अच्छा, प्रयत्नम से किसका बोध हुआ, तो यहाँ पर प्रयत्नम से बोध हुआ आभ्यंतर प्रयत्न का, ना कि बाह्य प्रयत्न का। तो जो आभ्यंतर प्रयत्न, हाँ, यहाँ देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न लिखा भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है आभ्यंतर प्रयत्न, है ना। तो कह रहे हैं कि तालुवादि स्थान, तालुवादि स्थान, तालुवादि स्थान, तालुवादि स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम यस्येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। बता रहे हैं कि तालु आदि स्थान, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, देखेंगे तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न चा एते द्वयम, ये दोनों, है ना, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो जिस वर्ण का, जिस वर्ण, यस्येन तुल्यम तन्मिथा, जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तन्मित हो, तुल्य हो, उसी की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा गया है कि जो तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा जिन वर्णों का वर्ण मिलेगा, जिन वर्णों का, जिन वर्णों की तुल्यता होगी, जो वर्ण मिलेंगे उन्हीं की क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। आगे हम लोग समझेंगे इसको। रिलरी वर्णयोर मिथा सावर्णम वाच्यम। और बता रहे हैं कि जो री और लरी है उसको हम क्या, उसकी भी हम सवर्ण संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, सवर्ण संज्ञा करते हैं। वैसे तो री को देखा जाए तो री टू रसाणाम मूर्धा, जो यह री है यह मूर्ध स्थानीय है, और जो री है लृतुलसानाम दंता, यह दंत स्थानीय है। परंतु मूर्ध और दंत का कभी सवर्ण नहीं हो सकता। लेकिन वार्तिककार जो कात्यायन आए, जो वरुरुचि आए, वो बोले भैया ऋटु रसाणा रिल री वर्णयोर मिथा सावर्णम वाच्यम। ये जो री और री आप देख रहे हैं, यह इस री और री को मैं जो है क्या करता हूँ, यह वार्तिक है, और यह जो री और री है इसकी आपस में हम सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो आचार्य कात्यायन बोल रहे हैं कि री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो री के कितने भेद होते हैं, तो री के 18 भेद होते हैं। और री के कितने भेद हो जाते हैं, तो री के भेद हो जाते हैं 12। तो 18 12 कितना हुआ, 18 12 30, अर्थात रिल री के कितने भेद हो गए फिर 30, अर्थात 30 वर्णों का जो है 30 वर्ण इसमें परिगणित जो है हो जाएंगे। अकु विसर्जनीया नाम कंठा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब स्थान देख लिया जाए कि कंठ स्थानीय वर्ण कौन कौन से हैं, तो उन्हीं की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो आ कु, कु अर्थात का खा गा घा गा, हा और विसर्ग, हा और विसर्ग, इनकी क्या हो जाती है, इनको अकु विसर्जनीया नाम कंठा, आ कु हा और विसर्ज, विसर्ज अर्थात विसर्ग, इनका क्या स्थान होता है, तो इनका स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार ई चू चू अर्थात चा छा जा झा इयाँ यकार और तालव्य शकार, तालव्य शकार इसलिए कि क्योंकि यह तालु से बोला जाता है। तो ई चा छा जा झा इयाँ या और शा, इसका क्या स्थान होता है, तो तालु स्थान इसका हो जाता है। फिर आगे देखेंगे री टू, टू अर्थात टाठा डाढ़ाना रेफ और शकार, इसका क्या स्थान, मूर्धन्य शकार, इसका क्या स्थान हो जाता है, तो इसका हो जाता है मूर्धा। इसके बाद देखेंगे लृतुलसानाम दंताहा, लृ तु अर्थात ताथा दाधना, ला और दंत शकार, इसका क्या स्थान हो जाता है, तो इसका दंत स्थान हो जाता है। उ और पू, पू अर्थात पाफा बाभा माँ, और इसी में उ और छोटा पू था तो अब आगे उपधमानी लिखा था, तो उ और उपू, उपू का उपू बन गया, दीर्घ हो गया, आकाश वर्ण दीर्घा से। तो उ छोटा पू और उपधमानी,
पू अर्थात पापा मा और उपधमानी। उपधमानी वर्ण कौन है ये आगे बताया जाएगा। इनका क्या होता है, इनका स्थान ओष्ठ होता है। यम गणना नाम नासिका चा, बता रहे हैं यहाँ म गणना, इनका क्या स्थान होता है, तो इनका नासिका स्थान होता है। चा, चा माने और भी, तो बता रहे हैं कि चा इसलिए लिख दिए हैं चूँकि यह जो इया है इसका क्या होता है, इच यशा नाम तालु, चाचा जाझाइयाँ, इसका तालु स्थान भी होता है और नासिका भी हो जाता है। अब जो माँ है तो उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, उसका ओष्ठ स्थान भी होता है और ताल नासिका स्थान भी होता है। इसी प्रकार गंगा को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गंगा प्रस्तुत है वह उसका स्थान कंठ भी होता है। अकु विसर्जनीया नाम कंठा से कंठ भी हो जाता है और नासिका भी हो जाता है। इसी प्रकार जो णा है तो ऋतुलसा नाम दंता से दंत स्थान भी हो जाता है और नासिका भी हो जाता है। और यहाँ जो ना उपस्थित है इसका जो है और एक स्थान कौन सा हो जाता है, ऋतुलसा नाम दंता, ऋतुलसा मूर्धा, ड़ा का मूर्ध स्थान होता है और नासिका हो जाता है। और इसका ना का क्या हो जाता है, ऋतुलसा नाम दंता, इसका दंत भी हो जाता है और नासिका भी हो जाता है। इस प्रकार इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर से जरूर आता है। ए दैतो कंठ तालु, बताया जा रहा है कि ए और ऐ का कंठ तालु स्थान होता है। पूछ लिया जाएगा कि कंठ तालु किसको बोला जाता है, तो ए और ऐ को कंठ तालु, कंठ तालव्य स्थान होता है। और ओ और औ का कंठोष्ठम होता है। ओ और औ का जो स्थान होता है उच्चारण स्थान, वह कंठ और ओष्ठ होता है। और वा वर्ण का दंत और ओष्ठ होता है। वा वर्ण का क्या होता है, दंत और ओष्ठ होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा के मूल से भी कुछ वर्ण बोले जाते हैं। आगे बताएंगे कि जिह्वा मूली और उपध्वनि क्या है। तो कह रहे हैं कि जो जिह्वा मूल से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको जिह्वा मूलीय वर्ण बोलते हैं। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली जो वर्ण होते हैं वह क्या होते हैं, जिह्वा मूल होते हैं। नासिका अनुस्वार से, और नासिका के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अनुस्वार से, अनुस्वार बोलते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो स्टार में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्णोद्भव स्थान कोष्ठकम, और कुछ नहीं लिखा है। तो चलिए अभी इसको वर्णोद्भव स्थान कोष्ठकम को देख लिया जाएगा। यहाँ पर नासिका अनुस्वार से, अर्थात नासिका से उच्चारित जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अनुस्वार। तो नासिका से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो यम गणना नाम नासिका च, यम गणना अर्थात वर्ग के पंचमाक्षरों को की गणना किसमें की गई है, नासिका वर्ण उनको कहा जाता है। यत्नो द्विधा, बताया जा रहा है कि यत्न दो प्रकार का होता है। वह जो यत्न दो प्रकार का, पूछ लिया जाएगा यत्न कितने प्रकार का होता है, तो यत्न दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। इस प्रकार आभ्यंतर और बाह्य, इस प्रकार दो प्रकार का यत्न हो गया। आद्य पंचधा, आद्य अर्थात जो आदि है, जो आभ्यंतर है, वह 5 प्रकार का होता है। एक स्पृष्ट हो गया, देखेंगे यहाँ पर एक स्पृष्ट हो गया, फिर एक स्पृष्ट के बाद ईशत स्पृष्ट हो गया, स्पृष्ट हुआ, फिर ईशत स्पृष्ट हो गया, फिर ईशत विवृत हो गया, फिर विवृत हो गया, फिर समृत हो गया। इस प्रकार ये 5 हो गए। स्पृष्ट, स्पृष्ट का टा, और फिर उधर फिर स्पृष्ट है, तो टा और ई, टा में जो आ है और उधर ई है, तो ए जो है संधि हो जाएगी। यहाँ पर क्या, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आ और ई को ए हो जाएगा, तो इसीलिए स्पृष्टे लिखा है। स्पृष्टेशत, स्पृष्टेशत विवृत विवृत समृत भेदात, अर्थात जो 5 प्रकार के जो आपके यत्न हुए, यत्नों में जो आभ्यंतर प्रयत्न है, आद्या पंचधा, आद्या पंचधा अर्थात जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह कितने प्रकार का होता है, वह 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत विवृत और समृत। इस प्रकार वह कितने प्रकार का हो जाता है,
5 प्रकार का हो जाता है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तत्र कह रहे हैं कि वह जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है, वह जो स्पृष्ट जो है प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न में जो स्पृष्ट है, इस वह स्पर्शों का होता है। किसका होता है स्पृष्ट प्रयत्न? तो स्पर्शों का जो है क्या होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। स्पृष्ट तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम, तत्र स्पृष्टम, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात उनमें, तत्र माने जो वर्ण हैं उनमें जो स्पर्श संज्ञक वर्ण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न उनका हो जाता है। तो आगे आप देखेंगे कि स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? तो काद्यो मावसाना स्पर्शाः। स्पृष्ट अर्थात स्पर्श प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्नों को ही क्या कह देते हैं? तो जो स्पृष्ट प्रयत्न है उनमें से जो स्पर्श संज्ञक है स्पर्श संज्ञक है उन्हीं को क्या कहते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न है ना, उनका स्पृष्ट प्रयत्न हो जाता है। तो स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? काद्यो मावसाना स्पर्शाः। का से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी स्पर्श कहलाते हैं, इसलिए उन स्पर्शों की स्पृष्ट संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? स्पृष्ट संज्ञा हो जाती है। तो स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? का खा गा घंगा, चा छा जा झंया, टा ठा डा ढना, ता था दा धना, पा फा बा भा मा। इस प्रकार ये 25 वर्ण जो का से माँ तक परिगणित हैं ये सभी स्पर्श संज्ञक हैं, और स्पर्श संज्ञक होने के कारण इनको स्पृष्ट भी कहा जाता है। और ईशत स्पृष्टंतस्थानाम, ईशत अर्थात और थोड़ा कम जो स्पर्श होते हैं, ईशत स्पृष्ट होते हैं, उनको अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं? तो यणो अंतस्थाः। तो इसका आप, या जो लोक सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण है, ऐसे जो अभ्यर्थी जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी इस संज्ञा प्रकरण का प्रतिदिन वाचन किया करें। ईशत स्पृष्ट अंतस्थानाम, ईशत स्पृष्ट जो वर्ण हैं उन्हीं को अंतस्थ कहा जाता है। तो ईशत स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? तो कह रहे हैं कि यण जो अंतस्थ अंतस्थ संज्ञा का वर्ण कौन कौन से हो गए? तो अंतस्थ संज्ञा के वर्ण हो गए यण, यणो अंतस्थाः, यणों को जो है अंतस्थ संज्ञा का वर्ण कहते हैं। फिर ईशत विवृत ऊष्मणाम, ईशत विवृत जो है, ईशत विवृत जो प्रयत्न होता है, ईशत विवृत देखेंगे ईशद विवृत ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईशद विवृत प्रयत्न होता है। ईशद विवृत ऊष्मणाम अर्थात ऊष्म संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनका जो प्रयत्न होता है वह ईशद विवृत होता है। तो ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? शल ऊष्मणः, शल अर्थात स श ये जो है, और हा, ये 4 वर्ण क्या होते हैं? ऊष्म संज्ञक वर्ण होते हैं। और बताया जा रहा है विव्रतम स्वराणाम, स्वरों का क्या होता है? विवृत प्रयत्न होता है। विव्रतम स्वराणाम अर्थात स्वर संज्ञक जो वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है। तो स्वर में क्या? अच, अच ही स्वर संज्ञक हैं। तो विव्रतम स्वराणाम, अच ही क्या है? स्वर संज्ञक हैं। उन्हीं को क्या हो जाता है? उनका विवृत प्रयत्न हो जाता है। आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ को क्या बोल दिए कि इनका विवृत प्रयत्न हो जाता है। बता रहे हैं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। अब जो सबसे लास्ट वाला है आभ्यंतर प्रयत्न में, जो आभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 भेद हुए थे, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत और विवृत, और सबसे लास्ट जो समृत था, तो समृत वाले पर बता रहे हैं यहाँ पर कि समृत क्या होता है। तो कह रहे हैं कि ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, अर्थात ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग की अवस्था में, अर्थात उच्चारण अवस्था में समृत प्रयत्न और साधनिका बता रहे हैं। साधनिका की जब आप साधेंगे उसको
तो क्या हो जाएगा, साधनिका की दृष्टि में, साधनिका की अवस्था में वह प्रयोग सिद्धि की अवस्था में क्या हो जाएगा, विपरीत प्रयत्न हो जाएगा। वैसे तो रहेगा जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो सब तब तो वह समृत रहेगा, अर्थात क्या होगा, ह्रस्व से अवर्णस्य प्रयोगे, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग समृत अवस्था में होगा। लेकिन जब आप इसको साधनिका की दृष्टि में साधेंगे, जैसे आ और आ मिलाकर क्या हो गया था, आकाश वर्ण दीर्घा से तो बड़ा आ हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर उसका विपरीत प्रयत्न है। परंतु जब वह छोटा आ का उच्चारण करेंगे तो वह समृत प्रयत्न रहेगा। प्रक्रिया दशाएं तो विपरीत में वो बता रहे हैं कि प्रक्रिया की दशा में वह विपरीत हो जाता है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, बता रहे हैं कि जो आभ्यंतर प्रयत्न था वो तो 5 प्रकार का था, परंतु जो बाह्य प्रयत्न है वह कितने प्रकार का है, तो एकादशधा अर्थात 11 प्रकार का होता है। प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन सब प्रश्नों पर आप लोग ध्यान रखिए। बता रहे हैं कि जो बाह्य प्रयत्न है वह कितने प्रकार का हो गया, वह हो गया एकादश अर्थात 11 प्रकार का। कौन कौन, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 प्रकार के क्या हो गए, बाह्य बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का हो गया, अभ्यंतर प्रयत्न जो हुआ वह हो गया 5 प्रकार का, और जो बाह्य प्रयत्न हुआ वो हो गया 11 प्रकार का। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो बता रहे हैं कि जो है विवार आदि इन सब के बारे में बता रहे हैं कि खरो विवारा श्वासा घोखास्ट, यह जो विवार है इसके बारे में बता रहे हैं कि यह जो विवार है, खरो विवारा, खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनको विवार बोलते हैं। विवार श्वास अघोष प्रयत्न होता है, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास और अघोष, यहाँ देखेंगे तो विवार श्वास और अघोष है ना। विवार श्वास अघोष कितना किनका प्रयत्न होता है, तो कह रहे हैं खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो विवार श्वास अघोष, खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन्हें विवार श्वास और अघोष कहते हैं। और जो हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन्हें संवार नाद घोष बोलते हैं। संवार नाद घोष, ये संवार नाद और घोष, तो विवार श्वास और अघोष और संवार नाद घोष है ना। हस प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, हस प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, खा फा चाटा ता कपा सखा सहा, ये वर्ण खर प्रत्याहार में आ गया। अर्थात प्रत्येक वर्ण के, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों शा है ना, शाखा शा और हा, इस प्रकार जो खर प्रत्याहार में वर्ण आ गए ये सब आ गए। हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार भी देख लेंगे। हस प्रत्याहार हसा संवारा नादा घोष, हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उन्हें संवारनाद घोष उनका प्रयत्न होता है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाण्यश्च अल्प प्राणाः, देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः, वर्गों के वर्ग कितने हो गए, तो कु चु टू तु पु, ये 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों के कह रहे हैं प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, और यण, यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं इन सब का जो प्राण होता है वह क्या होता है, अल्प प्राण होता है ना। इनका जो, इन्हें अल्प प्राण की संज्ञा दी गई है। तो अल्प प्राण की संज्ञा किन्हें किन्हें दी गई है, वर्गों के प्रथम अर्थात का वर्ग का प्रथम अक्षर है, फिर इसके बाद चा है ना, फिर इसके बाद कौन सा वर्ण आ गया, टा, फिर ता और फिर पा, ये वर्ग के प्रथम अक्षर हो गए। इसके बाद कह रहे हैं कि तृतीय, इसके बाद तृतीय, तो तृतीय भी गजडा दबा, ये सब क्या हो गए, तृतीय हो गए। फिर पंचम यमगणना, ये क्या हो गए, पंचम वर्ण हो गए। और यण, यण यण में कौन कौन आ गए, तो यारा लावा, ये 4 वर्ण आ गए। इस प्रकार
वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाणश्चाल्प प्राणाः, वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का जो प्राण होता है वह अल्प प्राण होता है ना। तो परीक्षा में आएगा कि यह अल्प प्राण वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम तथा यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण उनकी संज्ञा होती है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणाः, अब बता रहे हैं कि वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं तथा सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। तो वर्गों के द्वितीय अक्षर अर्थात द्वितीय अक्षर कौन, क वर्ग का द्वितीय अक्षर खा हो गया, च वर्ग का द्वितीय अक्षर कौन सा हो गया, छा हो गया, और ट वर्ग का द्वितीय अक्षर कौन सा हो गया, ठा हो गया। इसी प्रकार आप देखेंगे त वर्ग का द्वितीय अक्षर कौन सा हो गया, था हो गया। तो ये जो वर्ण हैं ये क्या है, ये महाप्राण कहलाएंगे। अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण भी देख लीजिएगा। और सल प्रत्याहार में कौन कौन, सा श श अर्थात तीनों शा और हा, ये क्या आ जाते हैं, ये महाप्राण इनकी संज्ञा हो जाती है। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणाः, और वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा एडस प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण इनका क्या हो जाता है, इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणाः, और वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। कादियो मावसाना स्पर्शाः, का से लेकर माँ तक जो वर्ण आते हैं उनको स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श संज्ञक है ना, उनकी क्या हो जाती है, स्पर्श संज्ञक। 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। और यणो अंतस्थाः, जो यण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं उनको अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से, या रा लावा है ना, हाय वर्ण के या से और लण के णा तक जाएंगे तो या वा ला, हमको 4 वर्ण उसमें प्राप्त हो जाएंगे, या रा लावा या वा ला। तो इसके बाद सल ऊष्माणा, जो सल प्रत्याहार में जो वर्ण प्राप्त होते हैं उसमें उनको ऊष्म संज्ञा होती है, उनको ऊष्म संज्ञक वर्ण बोलते हैं। कौन कौन, सा श श और हा। इस प्रकार आगे देखेंगे अचस्वराः, अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, 9 अक्षर आते हैं, 9 स्वर आते हैं। कौन कौन, आ ई उ रिल री ए ओ और ऐ औ, है ना। अब बता रहे हैं अह क अह ख, अर्थात का और खा, का और खा से पहले यदि विसर्ग हो तो वह जो विसर्ग होता है वह अर्ध विसर्ग उसका उच्चारण होता है। उसका देखिए यहाँ अर्ध विसर्ग बना भी है, यहाँ क्या बना है, अर्ध विसर्ग बना हुआ है। तो यह जो विसर्ग है यह अर्ध उच्चारण ही इसका होगा, यह जो विसर्ग है इसका अर्ध उच्चारण ही होगा। यहाँ पर जो विसर्ग है उसका भी क्या होगा, अर्ध उच्चारण ही होगा। तो का और खा से पहले जो विसर्ग होता है उसका अर्ध उच्चारण होता है। और का खा इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय, यदि का और खा से पहले कोई भी शब्द आता है तो अर्ध विसर्ग उसका उच्चारण किया जाएगा और जो उसकी संज्ञा हो जाएगी वह जिह्वा मूल हो जाएगी। वैसे तो जो विसर्ग होता है, यह जो विसर्ग होता है इसका जो स्थान होता है वह कुसर्जनीय नाम कंठा से कंठ हो जाता है। परंतु यदि का से पहले और खा से पहले यह विसर्ग आ जाता है तो यह इस विसर्ग की कौन सी संज्ञा हो जाती है, तो इस विसर्ग की संज्ञा जो हो जाती है वह जिह्वा मूली हो जाती है। इसी प्रकार यदि पा और फा से पहले यदि यह विसर्ग आ जाता है, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है पा और फा इत फफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश वो पदमानीय। पा और फा से पहले यदि यह विसर्ग आ जाता है तो इसका क्या हो जाता है, उपधमानी वर्ण हो जाता है। सीधे सीधे ये कहा जाए तो कि वैसे साधारण रूप से यदि देखा जाए तो विसर्ग का जो स्थान होता है वह कंठ होता है, परंतु यदि वह का और खा से पहले आ जाएगा तो उसका नाम जिह्वा मूली हो जाएगा, उस विसर्ग का नाम जिह्वा मूली हो जाएगा। और यदि पा और फा से पहले आ जाएगा तो वह जो विसर्ग होगा उसे उपधमानी के नाम से जाना जाएगा। आगे देख लेंगे अन अह इत्यचः परा अनुस्वार विसर्गो। अन अह अर्थात जो स्वर के बाद इति अचः अर्थात इस प्रकार अच के बाद इत्यचः परा अनुस्वार विसर्गो, अच के बाद जो
अनुस्वार और विसर्ग होता है। अनुस्वार इस अच के बाद जो इस प्रकार, जैसे मान लीजिए आ के बाद ऊपर लिखा है आ, और आ के बाद यदि ये होता है तो इसको इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे, और इसको विसर्ग बोलेंगे। यह सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो जब भी अनुस्वार और विसर्ग लगेगा तो किसी न किसी अच के बाद होगा पहली बात, और दूसरी बात उसका चिन्ह बता दिए कि यह जो है इसको अनुस्वार हम बोलते हैं, ना कि अनुनासिक, है ना। इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। अब आगे जो सूत्र है उसको देख लेंगे। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय कह रहा है कि अण उदित, अण उदित कह रहे हैं कि अण उदित, अण उदित, अणुदित सवर्णस्य, अण और उदित की, अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। क्या कह रहे हैं, अण और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है, और चा और अप्रत्यय, और अप्रत्यय की भी सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अगर इसका सीधे सीधे अर्थ देखा जाए तो वह यही प्राप्त होता है कि जो अण जो है यह क्या है, प्रथमांत उदित है, और अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में ये सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि अण और उदित की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। और अप्रत्यय की, अप्रत्यय का मतलब होता है, अप्रत्यय का मतलब ये होता है, जब आप देखेंगे तो यहाँ प्रत्यय का मतलब बताया है, उसी से अप्रत्यय आप निकाल लीजिए कि प्रतीयते विधीयत इत प्रत्यय। जो प्रतीयमान हो, जो विधीयमान हो, वही प्रत्यय हो जाता है। इसके अलावा जो बचे वह अप्रत्यय हो जाता है। तो अप्रत्यय की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो प्रतीयमान कौन होता है, जैसे जब यह ई के स्थान पर या होता है, ई के स्थान पर या होता है, आगे जब कोई स्वर होता है तो क्या होता है, इसमें ई के स्थान पर जो या हो रहा है तो प्रतीयमान कौन हो रहा है, प्रतीयमान हो रहा है यहाँ पर या। प्रतीयमान कौन हो रहा है, या। अच्छा, प्रतीयते विधीयत इत प्रत्यय, जिसका विधान किया जाए, जिसका विधान किया जाए, तो विधान किसका किया जा रहा है, ई के स्थान पर या का विधान किया जा रहा है। अर्थात यह जो या है, या है, यह क्या है, यह प्रत्यय है। तो यह जो या है, यह प्रत्यय है, यह अपने सवर्ण का बोध नहीं करेगा, यह अपने सवर्ण का बोध नहीं करेगा। और सवर्ण का बोध कौन करेगा फिर, यदि यह सवर्ण का बोध करने लगता तो या, और इसके भी दो भेद होते हैं ना, या इस प्रकार। तो जब इसके दो भेद होते हैं तो ये बोलता कि यहाँ पर या आए कि यहाँ आए, ये वाला आए। तो इसीलिए यह जो है, यह अपने सवर्ण का बोधी नहीं होता है, बल्कि यह प्रत्यय है। यह कौन है, यह प्रत्यय है, चूँकि यहाँ पर इसका विधान हो रहा है। और जो अप्रत्यय है वो कौन हुआ, ई, वह ई हुआ। ई प्रत्यय कैसे हुआ, जैसे मैं बोलूँ कि इक के स्थान पर यण होता है। इको एणच में देखेंगे कि इक को क्या हो जाता है, इको एणच में इको इकह यण अचि, है ना, इकह यण अचि इस प्रकार है। तो इक के स्थान पर यण होता है। तो इक में चाहे इधर मतलब प्लस से पहले चाहे छोटी ई हो अथवा बड़ी ई हो, है ना, चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, यह सब का जो है सब सब सवर्णी का बोध कर लेता है। क्यों, क्योंकि यह अप्रत्यय है। परंतु इस ई के स्थान पर जो या होता है वह अपने सवर्ण का बोध नहीं कर पाता है, क्योंकि वह प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ये वही बता रहे हैं कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में सीधे सीधे आप यही जानिए कि अण और उदित ये सवर्ण संज्ञक होते हैं, तथा अप्रत्यय भी सवर्ण संज्ञा, और अप्रत्यय की भी सवर्ण संज्ञा होती है। अण की जो है, अण की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, उदित की सवर्ण संज्ञा होती है, और अप्रत्यय की भी अवर्ण सवर्ण संज्ञा होती है। तो
अब यहाँ पर प्रश्न उठा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं प्रतीयते विधीयत प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अविधीयमानो अवधीयमान अवधीयमानो अण उदित चा सवर्णस्य संज्ञासात, जो अविधीयमान है, जिसका विधान नहीं किया जाता है, ऐसा जो अण है वह अपने सवर्णी का बोध करता है। अत्रैव अण परेण रकारेण, यह जो अणद्वित स्वर्ण से चा प्रत्याह में जो अण प्रत्याहार आप देखेंगे, अण प्रत्याहार हमको दो जगह प्राप्त हो जाएंगे, एक उण मेणा पर प्राप्त हो जाता है णा, और एक लण मेणा प्राप्त हो जाता है। तो अण प्रत्याहार कौन सा लिया जाए, तो यहाँ पर निर्णय किया गया कि अत्रैव अण परेण ड़कारेण, यहाँ पर जो आप अण प्रत्याहार अधिग्रहित कीजिए वह लण के ड़कार से कीजिए। तो अण यहाँ पर कहने से कितने वर्णों का बोध हो गया, आ ई उ रिल री ए आई ओ औ, इस प्रकार ए आई ओ औ हा या वारा ला, इतने वर्णों का बोध अण प्रत्याहार कहने से हो गया, सिर्फ अणुदित स्वर्ण चा प्रत्याहार। इसके अलावा जहाँ कहीं भी अण प्रत्याहार की चर्चा होगी तो वहाँ पर अण प्रत्याहार कहने से तीन वर्णों का ही बोध होगा, वो है आ ई और उ, है ना। आगे देखेंगे कि उदित क्या है, तो बता रहे हैं कि कूचू टू तू पू एते उदिता। उदित कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इस प्रकार ये 5 उदित हो गए। आपकी परीक्षा में पूछ लेगा कि उदित कितने होते हैं, अथवा कूचू टू तू पू ये क्या हैं, तो ये सब क्या है, उदित है। इनको उदित बोलते हैं। तदेवम आ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, इस प्रकार जो है आ इसकी 18 प्रकार की संज्ञा हो जाती है। पहले बताया भी गया है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक भेद से इनके क्या हो जाते हैं, 18 प्रकार के भेद हो जाते हैं। तथेकार तथा इकार और उकार, तथेकारो तथेकार और उकार, इसी प्रकार इकार और उकार, इस प्रकार आ की क्या हो गया, आ के 18 भेद हो गए। इसी प्रकार जो है ई और उ के भी 18 प्रकार के भेद हो जाएंगे। परंतु रिकारस त्रिंशता, चूँकि रि और रि की सवर्ण संज्ञा हो गई थी आपस में, इसलिए रिकारस त्रिंशता, रिकार जो है वह 30 प्रकार का हो जाएगा। एवं रिकारोपी, इसी प्रकार जो लृ है उसके कितने भेद हो गए थे, तो लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात, वह 12 प्रकार का हो गया था, चूँकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है। एचो द्वादशा नाम, जो एच हैं वो उसके कितने प्रकार के भेद हो गए हैं, उसके भी 12 प्रकार के भेद हो गए, 12 प्रकार के। क्यों, क्योंकि एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, उसमें ह्रस्व का अभाव हो जाता है। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, जो ये या व ला ये 3 वर्ण हैं, इनको भी अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 भेद हो गए, है ना। यहाँ देखेंगे 3 नंबर पर देख लीजिए, जो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से या व ला, इसके 2 भेद हुए हैं। तो एक तो या इस प्रकार लिखा जाएगा, एक इस प्रकार लिखा जाएगा, एक इस प्रकार एक इस प्रकार, और एक इस प्रकार और एक इस प्रकार। या या व ला, इसी को अनुनासिक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुनासिक अनुनासिक भेद। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा। अनुनासिक क्या हो गया, अनुनासिक जो है अगर देखा जाए तो अनुनासिक क्या हो गया, तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख और नासिका से जो बोला जाए वह अनुनासिक है। और ये तो अनुनासिक यह हो गया कि मुख और नासिका के द्वारा कौन सा बोला जाता है, ये वाला बोला जाएगा यहाँ, है ना। और अनुनासिक कौन सा हो गया, तो अनुनासिक वह हो गया जो जो अनुनासिक नहीं है, न अनुनासिका है थी अनुनासिका, तो अनुनासिक कौन सा हो गया, ये, है ना। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तेन अनुनासिके कास्ते द्वयोर संज्ञा, इसकी 2 प्रकार की या वावा और ला लोल्ला, इस प्रकार 2 प्रकार की संज्ञा इनकी हो गई। परः सन्निकर्षा संहिता, अब बता रहे हैं कि संहिता किसे कहते हैं, कि वर्णानामत सहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों के अंत्यत सन्निकटता को ही क्या बोलते हैं, उसकी संहिता संज्ञा हो जाती है। वर्णों के अत्यंत अतिशय सन्निकटता को ही क्या बोल देते हैं, संहिता बोल देते हैं, और उसकी क्या हो जाती है, संहिता संज्ञा हो जाती है। परासन्निकर्षा संहिता,
वर्णों की अत्यंत सन्निधि। देखेंगे लिखा हुआ है, अ, यहाँ देखेंगे संगीता संज्ञा किसकी होती है, तो बता रहे हैं कि वर्णों की अत्यंत सन्निधि संगीता संज्ञक होती है। अत्यंत सन्निधि को ही संगीता संज्ञक हो जाती है, अर्थात वर्णों के अत्यंत समीपता को ही संगीता कहते हैं। वर्णों के अत्यंत समीपता को ही संगीता कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ आ और यहाँ लिखूँ आ, तो यहाँ पर संगीता उत्पन्न नहीं हो रही है, परंतु यहीं लिख दूँ आ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, संगीता, अत्यंत सन्निकट हो गए ना ये वर्ण। इस प्रकार उच्चारण में भी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि विद्या और इसके बाद फिर आधे घंटे विश्राम करके बोलूँ आलय, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर वर्णों का बहुत बड़ा एक विक्षोभ हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया, उसमें सन्निधि नहीं हो पाएगी चूंकि वर्णों की सन्निकटता नहीं है। मैं ये बोलूँ कि विद्या आलय, विद्या आलय, तो यहाँ का हो जाएगा अकसा वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर संहिता हो रही है। हलो अनंतराह संयोगा, संयोग किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं अजभी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा। तो अजभी अर्थात अच, अच है ना, अच से अव्यवहित, व्यवहित माने होता है जुड़ा हुआ, अव्यवहित माने ना जुड़ा हुआ। तो जिसमें अच ना जुड़े हुए हों उसकी क्या हो जाती है, उसकी हल, ऐसे हल की संयोग संज्ञा हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि एक अच मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या, चा, यह हलंत है और आगे क्या है आ, है ना, तो क्या हो जाएगा, हलो अनंतरा संयोग। अज भी अव्यवहिता, अच से अव्यवहित, अच से, अच क्या इस चा में अच है, नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है क्योंकि हलंत है। तो अच से अव्यवहित जो हल है उसकी क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा, वह उसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। संयोग अर्थात जुड़ने, जुड़ जाएगा वह, तो चा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब चा बन जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, संयोग संज्ञा हो गई। तो अच से अव्यवहित, अच से रहित जो हल होता है उसी को संयोग संज्ञा उसकी हो जाती है। सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत च पद संज्ञम साथ, सुबंत और तिगंत को ही की ही पद संज्ञा होती है, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या है और तिगंत क्या है, आगे जब हम लोग इसको अभी एक एक बार और आपको यह संज्ञा प्रकरणम का पूरा प्रश्नोत्तरी टाइप में या व्याख्यात्मक टाइप में ही एक वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बंधुओं, मेरे पास लिखने का बहुत अच्छा प्रतिसाधन तो नहीं है, अच्छा साधन तो नहीं है, परंतु जितना हो सका उतना मैं एक वीडियो में पूरे संज्ञा प्रकरणम को आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।